बजट 2026 आने वाला है और जैसे ही बजट का नाम आता है दिमाग में एक ही चीज आती है, वो है टैक्स। कौन सा टैक्स बढ़ेगा, किस पर कितनी राहत मिलेगी और आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन आज हम उस टैक्स की बात करने वाले हैं जो आप हर दिन पे करते हैं। शॉपिंग हो, ग्रोसरी या मोबाइल रिचार्ज हो, बिल पर जीएसटी लिखा तो जरूर देखा होगा। लेकिन असल में ये क्या होता है, क्यों लगता है और आपका पैसा आखिर जाता कहाँ है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं जीएसटी का पूरा गेम। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी वो टैक्स जो हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं। इसे ऐसे समझिए कि कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पर दुकानदार को टैक्स देता है। दुकानदार उस टैक्स को जमा करके सरकार को पे करता है। जीएसटी के लागू होने से पहले सभी प्रोडक्ट्स पर अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज वगैरह। फिर साल आया 2016 और 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जीएसटी को लागू किया गया। एक जीएसटी काउंसिल भी बनाई गई जो ये तय करती है कि कौन से प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगेगा। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी टैक्स उस राज्य में कलेक्ट किया जाता है जहां प्रोडक्ट खरीदा गया हो। अगर कोई सामान या सर्विस एक ही राज्य में खरीदी जाती है तो उस पर 2 जीएसटी लगते हैं। सीजीएसटी जो टैक्स केंद्रीय सरकार को जाता है और एसजीएसटी जो राज्य सरकार को जाता है। अगर कोई सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में आता है तो उस पर आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, जो दोनों सरकारों के बीच बांटा जाता है। वहीं यूनियन टेरिटरीज में एसजीएसटी की जगह यूजीएसटी लगता है। 2025 में सरकार ने जीएसटी को ग्राहकों के लिए और आसान बना दिया। पहले जीएसटी के 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब इसे सिंप्लीफाई करके 2 स्लैब्स में डिवाइड कर दिया गया है, 5% और 18%। इसके साथ ही 40% का स्लैब रखा गया है लग्जरी आइटम्स और टबैको जैसे सिन गुड्स के लिए। ग्रोसरीज, पैकेज फूड्स और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जैसे रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर 5% या 0% जीएसटी लगाया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। छोटी कार्स, टीवी, एसी, सीमेंट और ऑटो पार्ट्स पर लगने वाला जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। 33 लाइफ सेविंग दवाइयों और कुछ क्रिटिकल ड्रग्स पर जीएसटी 0% कर दिया गया है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी अब पूरी तरह जीएसटी एग्जेम्पशन है। एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और कंपोस्ट मशीन्स जैसी मशीनरी पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं तो उस पर लगने वाला जीएसटी सेलर या सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर से कलेक्ट करता है। फिर सरकार के जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न फाइल करके उसे जमा करता है। इसके बाद सेलर अपने खर्च पर पहले दिया गया जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए एडजस्ट करता है और जो अमाउंट बचता है वही नेट जीएसटी सरकार को मिलता है। ज्यादातर बिजनेसेस हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। हालांकि छोटे व्यापारियों को हर 3 महीने में जीएसटी रिटर्न फाइल करने की सुविधा दी जाती है। सरकार भी हर महीने पूरे देश में जीएसटी कलेक्शन का ऑफिशियल डेटा रिलीज करती है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का कुल जीएसटी कलेक्शन 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा, जो अब तक का सबसे ज्यादा सालाना कलेक्शन है। केंद्र और राज्य सरकारें इस टैक्स से मिलने वाली रेवेन्यू का इस्तेमाल सड़कें, हाईवे, रेलवे, अस्पताल, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पब्लिक स्कीम्स और पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बनाने में करती हैं। यानी ये पैसा देश के डेवलपमेंट में लगाया जाता है। जीएसटी सिस्टम में कुछ प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। इन्हें सिन गुड्स कहा जाता है। इन पर 40% तक टैक्स लगता है, जिसमें जीएसटी के साथ सेस भी शामिल होता है। इस कैटेगरी में मेनली सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स और कुछ एरेटेड ड्रिंक्स आते हैं। इन पर ज्यादा टैक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि इनका इस्तेमाल कम हो और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी ज्यादा मिले। टैक्स स्लैब्स चेंज होने से आपको कितना फायदा हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।